So the first question is calculate the number of photons emitted per second. Number of photon emitted per second by a 100 watt sodium lamp. ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है और ये हमें करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन प्लैंक्स ने थ्योरी दी थी उसके बेसिस पर बेटा ये क्वेश्चन है। ओके, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्लैंक थ्योरी। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स थ्योरी। ठीक है, अब देखो बेटा गिवन क्या है ये सुनो। अब हमें डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा। जो पावर की डेफिनेशन कह रहा है ये, वो पावर की डेफिनेशन आपको बेटा क्या होगी, क्लियर होगी। देखो पावर क्या होता है। पावर जिसकी यूनिट में क्या बता रहा हूं बेटा, वाट बता रहा हूं। इसका मतलब होता है एनर्जी, दैट इज द जूल पर सेकेंड। एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखता हूं बेटा, तो क्लियर होगा क्या कॉन्सेप्ट, पावर क्या होती है और पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। तो हमें पावर दे रखा है और पावर से हमें कहीं ना कहीं बेटा क्या करना है, सॉल्यूशन करता हूं मैं यहां पर आपका। ठीक है, एनर्जी देखनी, और हम एनर्जी को भी बेटा कुछ जानते हैं कि हमारी जो एनर्जी होती है वो हम लिख सकते हैं N इंटू एच न्यू बटे टाइम या पर सेकंड। ये कॉन्सेप्ट बेटा आपने कहां से यूज किया, बता सकते हो कोई? जो एनर्जी आपने लिखी वो N इंटू एच न्यू आपने इस्तेमाल किया, ये कॉन्सेप्ट कहां का उठाया, बोलो बेटा प्लीज। प्लैंक्स का। प्लैंक्स ने ही तो कहा था बेटा कि जो एनर्जी है वो आपकी क्या रहेगी, N इंटू एच इंटू न्यू, है ना बेटा। N नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे और एक फोटोन की एनर्जी आपकी कितनी होगी बेटा, एच न्यू एनर्जी हो। क्लियर? बताओ बेटा ये चीज समझ में आई आपको, बोलो। यस सर। अब बेटा हमें क्या निकालना है, पहले ये सुनो। हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन। ये N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड, मतलब पर यूनिट टाइम, N/T निकालना है बेटा। तो बताओ N/T कितना आया। सो N/T मतलब नंबर ऑफ फोटोन, यहां से डेफिनेशन क्लियर करेंगे बेटा, पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट सेकंड। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से। पावर डिवाइड बाई एच न्यू। बोलो बेटा आएगा नहीं आएगा, हाँ जी जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये एक्सप्रेशन यहां तक आएगा? अब बेटा पावर हमारी दे रखी है 100, पावर दे रखी है 100 और एच न्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। अब एक बार मैं एच न्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं बेटा। एच न्यू हमारा किसके बराबर होता है, क्या मैं एच सी बाई लैम्डा नहीं लिख सकता? हाँ जी बताओ। और बेटा जो लाइट हमारी कह रखी है कि सोडियम लाइट है, सोडियम लैंप है, इस सोडियम लैंप का जो वेवलेंथ होती है वो आपकी होती है 589.3 नैनोमीटर। कितनी होती है बेटा, 589.3 नैनोमीटर। क्वेश्चन में क्या तो ये चीज गिवन रहेगी या आपको बेटा सोडियम की तो याद भी रख सकते हो, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली बातें हैं, इसलिए ये तो बेशक आप याद रख लो, बाकी क्वेश्चन में आपको गिवन हो। अब जल्दी से बताओ बेटा, जब नैनोमीटर में मैंने आपको लैम्डा दिया तो उस समय एचसी की क्या वैल्यू होती थी, कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी बोलो शाबाश। है बेटा 1240 पर इलेक्ट्रॉन। यस 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 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। मैंने आपको बताया था जब होती है तो
और ये आ गया 589.3 नैनोमीटर। तो जल्दी से बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई? 1240 डिवाइड बाई 589.3 करना कैलकुलेटर में, कितना आया? आई थिंक आपका आ जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करो बेटा एक बार ये प्लीज। हाँ जी प्लीज चेक करो बेटा, क्या आपका यही आता है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हाँ जी Yes, sir. ओके। अब देखिएगा बेटा, और चलते हैं थोड़ा सा, मैं और आगे करवाता हूं इसको। अब देखो बेटा, हमारी जो ये यूनिट दे रखी है वाट दे रखी है, वाट, या हम ये देखें कि यहाँ पर एनर्जी जूल में है बेटा। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है? नहीं है। एनर्जी किस में होनी चाहिए बेटा? जूल में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलने के लिए आप सिंपली क्या कर दो, 1 पॉइंट, क्या बेटा बताओ जल्दी से, क्या बताया था मैंने? 1 पॉइंट किससे मल्टीप्लाई? 1.6 into 10 raised to power minus 19 से 10 रेज टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जूल में क्वांटिटी चेंज हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? क्योंकि एनर्जी हमारी यहाँ पर किसमें है बेटा? जूल में है, ये याद रखना है। एक बार इसको हम सोल्व करेंगे तो लगभग आपका, मैं लिख देता हूँ, 3.36 इंटू 6 लगा लो 39 जूल, ये आ जाएगा। अब बेटा इसकी वैल्यू को पुट करते हैं क्वेश्चन में, तो 100 डिवाइड बाई 3.37 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ठीक है बेटा? ये आपका आंसर आ गया। अब जल्दी से सोल्व करके दिखाओ बेटा। अगर 19 ऊपर चला जाएगा तो 21 हो Sir, जाएगा। 29.67 29.67 इंटू 10 रेज टू पावर, into बोलो 10 बेटा raised to कितना? Sir, plus 19. प्लस 19, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। तो ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड। क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड। तो इस क्वेश्चन से हम सीखे कुछ बात। क्या सीखे बेटा? हमने प्लैंक्स की थ्योरी का इस्तेमाल किया कि प्लैंक कहता है कि एनर्जी आपकी जो रहेगी वो क्वांटाइज्ड रहेगी, कितनी बेटा? n इंटू एच न्यू। एच न्यू क्या है? एक फोटोन की एनर्जी, और n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। तो वो कॉन्सेप्ट बेटा हमारे यहाँ पर क्लियर हुआ। हमें पता लगा कि पावर क्या होती है, पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है। इस तरीके से बेटा मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया। बताओ बेटा समझ में आ गया सभी को? आगे चलें? Yes, sir. सभी को क्लियर है बेटा? फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो, रेस्पॉन्स करो बेटा। Yes, sir. ओके ओके, शाबाश बेटा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाता। अब आपको कभी जिंदगी में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जब नंबर ऑफ फोटोन और पर यूनिट टाइम जैसी बातें पूछी जाएंगी, तो आप तुरंत बेटा आपको माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि हमें ऐसा क्वेश्चन करना है, ठीक है? अब मैं आगे चलता हूँ बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप जो अपना जो डिस्कशन ग्रुप है उस पर अटेंडेंस डाल दिया करो डेली, है ना? आप लिख दिया करो कि अपना रोल नंबर और उसके बाद प्रेजेंट, अपना रोल नंबर उसके बाद प्रेजेंट। चलो ठीक है, तो क्लास के बाद कर देना ये। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर सेकंड सीखते हैं बेटा, इससे भी काफी चीजें। क्या है क्वेश्चन, सुनते हैं। द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा बेटा। फोटो इलेक्ट्रॉन रेंज फ्रॉम 0 to 4.0 into 10 raised to power minus 19 joule. When light of wavelength 3000 angstrom fall on a metal surface. What is the
stopping potential, and what is the threshold wavelength? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहली बात नोट करो अच्छे से क्वेश्चन को और फिर सॉल्यूशन करना प्रारंभ करता हूं मैं। कोई बच्चा मेरे को हिंट देगा, मैं पूछूं वो बताएगा। रोल नंबर 25। यस सर। बेटा कैसे करें, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता है बेटा इस क्वेश्चन? शाबाश, पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ। वेरी गुड बेटा। कैसे? तो क्या कह रखा है? काइनेटिक एनर्जी 0 to 4.0 into 10⁻⁻19 है। मतलब बेटा यहाँ से क्या पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है बेटा, क्या वो वैल्यू 4.0 into 10⁻⁻19 जूल नहीं है? बोलो बेटा। यस सर। है ना बेटा? चलो अब बहुत अच्छी बात है इससे। अब और समझते हैं बेटा, अब और समझते हैं। अब क्या हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा पहली चीज हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालनी है, क्या वो काइनेटिक एनर्जी से निकल के नहीं आता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला बता सकता है कोई बच्चा? हाँ जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential is equal to maximum kinetic energy divided by E charge. चार्ज। तो कितना हो गया बेटा? 4.0 into 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाय बेटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताना 1.6 into 10⁻⁻19 कोलम। अरे बेटा यही तो होता है। हाँ जी Yes sir. बेटा एक बार सोल्व करना, कितना आया बताओ प्लीज? 4/1.6 So 2.5. यस 2.5। और बेटा आंसर किसमें? वोल्ट में, क्योंकि बेटा वोल्टेज किसमें होती है? वोल्ट में होती है ना। बोलो। Yes sir. क्या आपको ये चीज समझ में आ गई बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल के आ गया क्वेश्चन के अंदर। कहां से आइडिया लगाया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से बेटा आइडिया लगाया और फिर मैंने इस काम को किया। अब बताओ बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें निकाल के लेकर आनी है। कैसे निकाली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? कोई बच्चे का आइडिया कोई मुझे बताना चाहे तो बता सकता है। बताओ शाबाश, कैसे निकाले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? क्या होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? बताओ शाबाश। किस इक्वेशन का इस्तेमाल करो बेटा? क्या आपको वो इक्वेशन याद नहीं है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम H2 minus phi naught. H nu minus phi naught. एच न्यू माइनस फाइ नॉट। बताओ बेटा याद है या नहीं है? हाँ जी। अब बेटा एक बार मैं यहाँ से फाइ नॉट निकाल के ले आऊं तो, हाँ जी बेटा, यही फाइ नॉट में ही तो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ छुपी हुई है। तो फाइ नॉट की वैल्यू क्या हो गई? बोलो जल्दी से। फाइ नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बोलो बेटा यही आएगा नहीं आएगा? हाँ जी बोलो बेटा। अब देखो, अब जल्दी से मेरे को ये बताओ एच न्यू क्या होता है? क्या मैं एच न्यू को एच सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ बेटा? माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब बताओ बेटा लैम्डा किस में दे रखा है? हाँ जी एंगस्ट्रॉन में दे रखा है। तो बेटा एंगस्ट्रॉन में एच सी की वैल्यू बताओगे जल्दी से? हाँ जी एंगस्ट्रॉन 12,400 है बेटा 12,400 सर। 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। बेटा यूनिट हमेशा लिखा करो, फिर जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी आपसे। और लैम्डा कितना दे रखा है बेटा जल्दी बताओ? 3000 एंगस्ट्रॉन। माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है बेटा? 4.6 into 10⁻⁻19 जूल। बेटा गड़बड़ हो गई ना। देखो इधर तो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इधर है जूल, तो इसका मतलब जूल वाले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दे बेटा। बोलो हाँ जी। यस सर। और इलेक्ट्रॉन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? कोई बच्चा बताएगा? सर 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। देखो बेटा दोबारा याद रख लो इस बात को, अगर आपको जूल से
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो जूल वाली क्वांटिटी को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब से। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये याद रखो जिंदगी भर। तो अब हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर बनाना है, क्यों बनाना है बेटा? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बताओ बेटा, समझ में आ गया ये? हाँ जी। और बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ताकि जूल जूल से कैंसिल हो जाए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर चला जाए। तो जल्दी से बेटा मेरे को रिजल्ट बताएंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए और 124/30 करना बेटा कितना आया? जल्दी बताओ। 124/30 4.13 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा यहाँ 4/1.6 कितना आया था? 2.5 यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे 4/1.6 तो अभी थोड़ी देर पहले किया था बेटा, ये डिवाइड 2.5 था। अब जल्दी से बताओ बेटा ये डिफरेंस कितना आया? बोलो। 1.63 सर। 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा यहाँ पर आपको फाई नोट की वैल्यू आ चुकी है। फाई नोट इज 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जल्दी बताओ बेटा फाई नोट क्या होता है? क्या hc/लैम्डा नोट नहीं होता बेटा? बोलो। अब बेटा हमें Yes, देखो sir. एक बात और याद रखनी है बेटा, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉन में दिया है तो हमें जो थ्रेशोल्ड निकालना है वो भी एंगस्ट्रॉन में ही निकालना है ना बेटा? अगर नैनोमीटर में दिया होता तो हम नैनोमीटर में ही निकालते। तो बताओ बेटा अगर एंगस्ट्रॉन में निकालना है तो hc की वैल्यू कितनी होती है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। अब आपका लैम्डा नोट भी किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉन इज 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन आपका हट जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट जाएगा और लैम्डा नोट की वैल्यू आ जाएगी 12400 डिवाइड बाई 1.63। तो बच्चा बता सकता है ये आंसर कितना आ रहा है? 12400 डिवाइड बाई 1.63। 7607 7607 एंगस्ट्रॉन। पॉइंट। कोई नहीं बेटा, पॉइंट वगैरह देख लेना। देखो शायद बेटा यही आया होगा या कोई और कुछ है तो बता दो मेरे को प्लीज। क्या सभी बच्चों का यही आया है? Yes, sir. बताओ बेटा दूसरा न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया? सभी बच्चे एक बार मेरे को रिप्लाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था अपने आप में। Yes. Yes, sir. चलो बेटा आगे चलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अब अगला न्यूमेरिकल आप खुद करोगे। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा आपको क्या क्या कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। ठीक है बेटा, मैं आगे चलता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा जो न्यूमेरिकल करवाऊं एक बार आप इसी को घर जाके खुद करना है, ठीक है ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। हर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार से है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन है बेटा द थ्रेशोल्ड, खुद ट्राई करना है बेटा आपको पहले ही। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर photoelectric emission in tungsten। टंगस्टन, अब आपको पता लग गया टंगस्टन एक फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इज 230 नैनोमीटर।
what wavelength for incident light must be used in order to eject electron with maximum velocity of 5 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, पर सेकेंड। चलो सॉल्यूशन करते हैं। निशा है, निशा पारेकर है बेटा कोई? निशा अनम्यूट करना बेटा। नहीं है क्या? सर आज नहीं है। नहीं है। कितना रोल नंबर है उसका? थर्टी 34। ओके, अपना क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ओके चलो कोई नहीं, अब आ जाओ। कोई नहीं बेटा, रेस्पॉन्स करो। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? सबसे पहले ये बताओ। देखो बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं? बताना बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यस, मैक्सिमम से आप क्या निकाल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी? हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ये तो होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो जल्दी से पहले ये निकाल लो, कितनी आएगी? हाफ। अब एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बेटा आपको पता होना चाहिए, 9.1 into 10 raised to power -13 kg। क्लियर बेटा? ये मास होता है इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 5 5 25 और 10 की पावर कितना बेटा? 10 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, है ना बेटा? क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यही तो आएगा बेटा। बोलो जल्दी से। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला मेरे को एक बार कैलकुलेशन वाइज सोल्व करके दिखाएंगे। कोई बच्चा 9.1 को 25 से मल्टीप्लाई करे और 2 से डिवाइड करे, पावर आ गई 10 रेज़ टू पावर 21 केजी मीटर स्क्वायर सर सेकंड स्क्वायर। 113.75। 113 पॉइंट, आगे बताना बेटा। 75 into 10 raised to power -12, sorry -21। बेटा एक बात बताओ, इसकी यूनिट क्या बनेगी? देखो ये एसआई में है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो बेटा एनर्जी की यूनिट क्या बनती है? बताओ जल्दी से। जूल। अरे बनती है नहीं बनती बेटा, है ना? ये सारा ऐसा यूनिट है, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, तो इसका कंबाइंड यूनिट एनर्जी की यूनिट जो बनेगी वो भी क्या बनेगी? जूल बनेगी। अब बताओ बेटा, हमें अक्सर हम स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया करो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया करो, क्योंकि हम आगे जो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ही करेंगे। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करो बेटा? मतलब मल्टीप्लाई करो या डिवाइड? पहले तो ये बताओ, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करो बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे बेटा? 1.6 into 10 raised to power -19, और यूनिट क्या बन जाती है? जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जल्दी से बताओ बेटा, ये सोल्व करके कितना आएगा? 71.09 71.09 इंटू बेटा कोई नहीं है 10 raised to power -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितने बता रहे हो बेटा? -2 यस सर। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा चेक करना, गलती मत कर देना बेटा कैलकुलेशन में प्लीज। सही है क्या? बताओ बेटा सही निकाला है कि यहाँ तक? यस सर। ओके शाबाश। अब क्या निकालना है बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ छोड़ दे रखी है बेटा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से
सबसे पहले तो निकालना क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या फॉर्मूला होता है? एच न्यू माइनस माइनस फाइव। फाइव नॉट तो बेटा एच न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो बेटा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस प्लस फाइव नॉट। फाइव नॉट। और बेटा इसी में तो वो छुपा हुआ है क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एच सी बाई लैम्डा नॉट, है ना बेटा? और हमें क्या निकालना है, एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। करें बेटा सोल्व? हाँ जी। यस सर। तो देखो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी बेटा, 71.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। और बेटा यहाँ पर एच सी बाई लैम्डा नोट की रखें तो लैम्डा नोट नैनोमीटर में दे रखा है। तो बेटा नैनोमीटर में है तो ऊपर क्या होता है बताओ जल्दी से, 1240 ना? हाँ जी। यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई 230 नैनोमीटर। बोलो बेटा, अब एक बार सोल्व करके बताना बेटा, ये कितना बनेगा? 71.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 प्लस में, बताओ बेटा 1240 बटे 230 करके दिखाओ बेटा। 5.39 5.391 5.319 सही है बेटा? हाँ जी 391 391 अब देखो बेटा पहले वाले को मैं ये लिख सकता हूँ 0.7109, बोलो बेटा, प्लस में 5.391, बताओ बेटा कितना बना ये? सर 6.101 6.10 आगे बेटा 19 और बेटा ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना बेटा? चेक करो यहाँ यस तक, सर। चेक करो बेटा यहाँ तक कर पाए क्या? कैलकुलेशन बेटा फास्ट कर लो बस। देखो आगे चलूं? यस सर। ओके अब बेटा ये किसके बराबर आ गया, एच सी बाई लैम्डा के बराबर आ गई हमारी वैल्यू। मैं नेक्स्ट पेज पे करवा रहा हूँ बेटा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया था बेटा, 6.1019 1019 है ना, 10 में देख रहा हूँ यस सर 19 1019। ओके बेटा अब हमें देखो आंसर लैम्डा, अब अगर लैम्डा नोट आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो आपको ये भी लैम्डा भी इलेक्ट्रॉन सॉरी लैम्डा नोट अगर नैनोमीटर में दे रखा है तो इसको भी कोशिश करो लाने की, है ना? किस में दे रखा है देखना बेटा, वो नैनो में दे रखा था ना? यस सर। नैनोमीटर। चलो करते हैं बेटा सोल्व। एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू 6.1019 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1240 नैनोमीटर, कैंसिल कर दिया मैंने उधर, 1240 नैनोमीटर डिवाइड बाई 6.1019। बोलना बेटा कितना आंसर आता है? सर 203.215 यस बिल्कुल सही है बेटा, 203 पॉइंट आगे 215 15 नैनोमीटर। या बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 203.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 203.15 या सॉरी मैंने गलत लिख दिया 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2031.5 एंगस्ट्रॉम। तो एक बात याद रख लो कि कभी नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में पूछा हुआ हो तो आप जस्ट क्या करो बेटा, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो
है ना, 203 का क्या बना दोगे 20315, है ना, तो वो एंगस्ट्रॉन में बदल जाता है। तो एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 होता है, नैनो में 10⁻⁻9 होता है ना। तो इसका हम यूज कर सकते हैं बेटा। अगर आंसर आपका ऑप्शन में एंगस्ट्रॉन में दिया हो तो आप तुरंत नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में बदल सकते हो। क्लियर बेटा? बताओ कर लोगे ये क्वेश्चन? Yes, sir. शाबाश बेटा। आगे मैं चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे खुद? चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखता हूँ। बेटा आगे मूव करूं क्या? नोट कर दिया हो तो? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बेटा 4। खुद ट्राई करना बेटा, शाबाश। द वर्क फंक्शन of aluminium is 4.2 electron volt. Calculate the kinetic energy of the fastest and slowest photoelectron the stopping potential and the cutoff frequency the cutoff wavelength when light of wavelength 2000 angstrom falls on the clean aluminum surface. नोट करो बेटा इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन करवाता हूं अपना आपको। जल्दी से देखो बेटा, नोट हो गया सभी का? कैसे करें बेटा? देखो वर्क फंक्शन दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो दे रखी है। तो बेटा सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी से। एच न्यू माइनस फाइ नॉट, और एच न्यू का हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइ नॉट। तो बेटा लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉन में अगर दिया हो तो एच सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो शाबाश। हाँ जी, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। अब आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉन में पुट कर सकते हो तो 2000 एंगस्ट्रॉन, और वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कट गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया और इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। बताना बेटा एक बार सोल्व करके कितना आई? 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल। 124/20 करो बेटा। हाँ जी 6.2 यस सर। माइनस 4.2 कितना बचा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी आई है। Yes, sir. हमें क्या क्या निकालना है बेटा? हमें एक तो कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है, वो मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल ली। किसी बच्चे को कोई डाउट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में? हाँ जी बेटा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई फास्टेस्ट पार्टिकल की। फास्टेस्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल कर आ गई।
बेटा सबसे स्लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है बताना। हाँ जी बेटा, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, बोलो सवाल। 0 sir. 0। तो ये एनर्जी आपकी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल। अब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला कोई बच्चा बताएगा। V नॉट हमारा कितना आता था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइड बाय E। Charge. by E charge. तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय E। अब देखो बहुत अच्छे से समझाता हूँ, E से E कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2 वोल्ट। किसी बच्चे को दिक्कत, No sir. बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब E और V, यही तो ऐसे ही तो था, E से E कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 2 वोल्ट। अगला पार्ट खुद निकालना है, कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा नोट निकालना है। बेटा लैम्डा नोट निकाल सकते हो क्या, यार वर्क फंक्शन दे रखा है उसको hc बाई लैम्डा नोट कर लो यार, अरे निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो लैम्डा नोट कितना हो जाएगा, Yes, sir. hc अपॉन फाई नोट। अब फाई नोट दे रखा है किसमें, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc की वैल्यू भी पुट कर दो बेटा, तो कितनी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल,